एपिसोड 18। सीमा रॉय चांद को निहार रही थी। मेरे चांद के सामने तो कुछ है ही नहीं। फिर कुछ सोच मिस सीमा रॉय आगे बोली, मिस ईशानी शर्मा, तुमने तो मुझे पहली नजर में ही अपनी दीवानी बना दिया था। फ्लैशबैक। कोलकाता की सड़क पर एक कार बड़ी तेजी से जा रही थी। उस कार के अंदर पिछली वाली सीट पर मिस सीमा फोन देख रही थी और आगे वाली सीट पर ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक ड्राइवर ब्रेक मारता है। वो ब्रेक इतनी जोर का था कि मिस सीमा अपना संतुलन खो बैठती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। वो बड़े गुस्से में ड्राइवर से बोली, ये कैसे ड्राइव कर रही हो? वही आगे बैठा ड्राइवर थोड़ा डर जाता है। वो मिस सीमा से बोला, वो मैम, सामने एक बच्चा आ गया था। मिस सीमा अपनी नजरें घुमा सामने देखती है, जहां एक लड़की उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी। दूसरी ओर वो लड़की उस बच्चे से बोली, बच्चा आपको कहीं लगी तो नहीं ना? और ऐसे बीच में नहीं आते ना बच्चा। तभी उस बच्चे की माँ दौड़ कर आती है, मेरा बच्चा, तुम ठीक तो हो ना? वो बच्चा रोने लगता है। वही वो लड़की उसकी माँ से बोली, देखिए मैम, ये भी ठीक है। अच्छा वो उस कार वाले ने बहुत टाइम पर ब्रेक मार दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। उस लड़की की बात सुन उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को गले लगा लेती है। वही वो लड़की सामने उस कार को देखती है। उस कार का शीशा काला था। अंदर के आदमी बाहर के लोग तो देख सकते हैं, लेकिन बाहर के आदमी अंदर के लोग को नहीं देख सकते। इसलिए जो वो लड़की थी वो अंदर बैठे शख्स को देख नहीं पा रही थी, लेकिन अंदर बैठा शख्स सामने वाली लड़की को क्लियरली देख पा रहा था। वही वो लड़की ये मुस्कुरा कर अपना सिर झुका लेती है। वही अंदर बैठी सीमा बस उस लड़की को ही देख रही थी। उसकी स्माइल, उसका सिर झुकाना, उसका अपना जान खतरे में डालकर उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना, वो सब गौर से देख रही थी। और आपको क्या लगता है वो लड़की कौन हो सकती है? बिल्कुल सही, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस ईशानी शर्मा थी। फ्लैशबैक एंड। मिस सीमा रॉय अपने फ़ोन पर ईशानी का वो मुस्कुराता चेहरा देखते हुए खुद से बोली, मुझे लगा नहीं था तुमसे मुलाकात इतनी जल्द हो जाएगी, पर किस्मत का खेल तो देखो, तुम और मैं एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अब तो तुम्हें भगवान भी मुझसे बचा नहीं पाएगा मिस ईशानी शर्मा, क्योंकि जो चीज़ मिस सीमा रॉय को पसंद आ जाता है वो मिस सीमा रॉय का होकर ही रहता है। बोलते हुए वो हंसने लगती है। दूसरी तरफ राजपूत मैंशन में रियाज ईशानी को अपना पूरा घर दिखा रहा था। तभी लास्ट में वो एक रूम का दरवाज़ा खोल ईशानी से बोला, और ये रहा मेरा रूम। ईशानी अंदर आती है। वो रियाज का पूरा रूम देख ईशानी बोली, आपको क्या सिर्फ ब्लैक और ग्रे कलर ही पसंद है? आपका पूरा रूम तो बस इसी रंग से बना है। तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे ऐसा अंधेरा कलर नहीं पसंद। ईशानी की बात सुन रियाज आगे बोला, तो क्या पसंद है? ईशानी बोली, मुझे तो ब्राइट कलर पसंद है, और आपका इतना सुंदर रूम है, आप इसमें वाइट कलर कीजिए ना, और भी सुंदर लगेगा। तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर जाती है, जिसे देख वो रियाज से बोली, वाह, ये कितना सुंदर है। ये पेंटिंग आपने बनाई है? तुम्हें क्या लगता है? रियाज बोला। रियाज की बात सुन ईशानी आगे बोली, आपको पेंटिंग भी आता है? तुम्हें और देखना है? रियाज बोला। रियाज की बात सुन ईशानी उत्साह से बोली, बिल्कुल। रियाज ईशानी का हाथ पकड़ उसे साइड में ला एक बटन प्रेस करता है। उसके बटन प्रेस करते ही
सामने वाला वॉल का थोड़ा सा हिस्सा घूम जाता है। घूमते ही एक अलग रूम ईशानी को दिखता है। ये देख ईशानी का फेस देखने लायक होता है। वो रियान से बोली, रूम के अंदर और एक रूम? मतलब मैंने टीवी में देखा था और अब मैं पहली बार ऐसे लाइव देख रही हूँ। ईशानी धीरे धीरे उस रूम के अंदर आती है। वो रूम तो रूम नहीं, हेवन लग रहा था। उस रूम के पूरे वॉल में पेंटिंग लगी हुई थी और वो भी बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। वो सारी पेंटिंग्स को देख ईशानी रियान से बोली, ये सब आपने बनाया है? रियाज अपने सिर को हिला देता है। वहीं ईशानी बड़ी गौर से सारी पेंटिंग्स को देख रही थी। तभी उसकी नजर एक कैनवास पर जाती है जो ढका हुआ था। ईशानी रियान से बोली, रियान जी ये क्या पेंटिंग है? बोलते हुए वो उस पेंटिंग के सामने जाने लगती है। तभी रियाज उस पेंटिंग के सामने आकर बोला, ये थोड़ा अलग है। अरे अलग है तो क्या हुआ, दिखाइए ना। रियांश बोला, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। रियान जी अब मैं आपकी दोस्त हूँ तो मेरा पूरा हक बनता है मैं सब कुछ देखूँ। कंप्लीट ही तो क्या हुआ, कुछ तो बना है ना, चलिए दिखाइए मुझे। ईशानी के जिद के आगे रियांश हार मान जाता है। वो थोड़ा साइड हो जैसे ही उस कपड़े को हटाता है, ईशानी की आंखें फैल जाती हैं और उसके आंख के कोने से एक कतरा आंसू बह जाता है। ये तो मैं हूँ। जी बिल्कुल, ये पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि ईशानी की थी। ईशानी की मुस्कुराती हुई एक पेंटिंग जिसमें रियांश ने अपना जान फूका था। वो पेंटिंग इतनी सुंदर लग रही थी कि ईशानी के लफ्ज बंद हो गए थे। उसमें वो पेंटिंग अभी तक पूरी कंप्लीट तो नहीं हुई थी, लेकिन जितनी बनी थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वही ईशानी छत से अपने आँख का आंसू पोंछ रियांश से बोली, आपने मेरी भी पेंटिंग बनाई है? लाइक इतना मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी सुंदर हूँ। ये तो सिर्फ पेंटिंग है, तुम तो इससे भी कई ज्यादा सुंदर हो। रियांश की बात सुन ईशानी रियांश को देखती है। फिर उस पेंटिंग को देख वो धीरे धीरे उस पेंटिंग को छूकर बोली, सच्ची में रियांश जी ये अधूरी पेंटिंग भी बहुत खूबसूरत लग रही है। वो गौर से उस पेंटिंग को देखने लगती है। वो उस पेंटिंग में ऐसा खो गई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि रियांश कब झुककर उसके पैर में कुछ लगा रहा था। अपने पैर में कुछ ठंडा सा महसूस हो ईशानी नीचे देखती है। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले एपिसोड में। बाय बाय। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो आप सबको क्या करना है, बिल्कुल सही, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।